ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की, मिली है खुशी हमको प्रभु से मिलन की। वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। ईश्वर से हमने मुलाकात की है, मन भावनी सी मधुर बात की है। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। धरती सी है धीरता हमने पाई, मन को गगन सी मिली है ऊंचाई। गहराई आई हृदय में, सागर सी गहराई आई हृदय में। संतुष्टता जिंदगी में समाई, सुंदर ख्यालों की सौगात दी है। मन भावनी सी मधुर बात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है, वरदानों की हम पे बरसात की है। किसी को नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। किसी को नजर वो आए ना आए, नजरों से मेरी नहीं दूर जाए। कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें, कैसे कहे हम ये अनुभव की बातें। शब्दों में वर्णन किया कैसे जाए, खुशियों की वर्षा दिन रात की है। मन भावनी सी मधुर बात की है। शांति। ओम शांति। तैयार करने खुद को,
अपने प्रियतम से मिलने के लिए तोड़ लें मन और बुद्धि की तार को चारों ओर से और उसके के संग जाने दें। महसूस करें वो अनंत अपना सब कुछ मुझ पे लुटाया जा रहा है। जाने दे खुद को। इस अनंत प्यार की महसूसता में सब शब्दों से परे है, जिसे वर्णन भी नहीं कर सकते। महसूस करें पाने के लिए कुछ करना नहीं है, छोड़ते जाना है। सभी बातों को फीलिंग्स को कितनी भी अपनी लगे, ये मेरी नहीं बाबा, छोड़ दे सब कुछ और दिल में समा जाए। यहाँ कोई शोर नहीं, बिल्कुल शांत है जहाँ बस मैं और मेरा बाबा। मैं और मेरा बाबा ओम एकाग्र करता जा रहा है वो। मैं खाली गागर बस उसको निहारे जा रही हूँ। पाना था, सब पा लिया। इसी स्थिति में अपने प्यारे पिता से आज के वाक्य सुनते हैं।
आज के महावाक्य हैं 9 मई 1972 के। अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। फीचर माने चेहरे के नक्श, है ना। अपने फीचर से फ्यूचर दिखाओ। फ्यूचर क्या है? वो देवी देवता, है ना। तो सभी सदा स्नेही हैं। कल बाबा ने कहा था ना, लव और लॉ। और सबसे पहला लॉ क्या? अपने को आत्मा समझना। हम्म, बिल्कुल डिटैच साक्षी, हर संकल्प बाबा को समर्पण कर। और जितना जितना समर्पण, उतना उतना हल्कापन। हम्म, उतना बाबा के प्यार का अनुभव। जैसे बाप दादा सदा बच्चों के स्नेही और सहयोगी है ना, सभी रूपों से, सभी रीति से सदा स्नेही और सहयोगी है। वैसे ही बच्चे भी सभी रूपों से, हर रीति से बाप समान, हम्म, सदा स्नेही और सहयोगी है। है ना। हम कितनी भी गलतियां कर लें, कुछ भी कर ले, बाबा कभी नहीं कहता मेरे सामने नहीं आओ। सदा क्या कहता है? मेरे प्यारे मीठे लाडले बच्चों। हम्म? तो इसी तरह बाबा चाहते हैं हम बच्चे भी सदा स्नेही और सहयोगी बाबा की तरह, सभी रूपों से, हर रीति से, है ना। सामने वाला कुछ भी कर रहा है ड्रामा में, कैसा भी उसका रोल है, पर हम स्नेही और सहयोगी। सहयोग किसमें? वो जो आत्मा सो रही है उसको जगाने के लिए। हम्म? सदा सहयोगी, सदा स्नेही। सॉरी, एक सेकेंड, वर्ड्स कॉल कट गई। एक सेकेंड। हाँ, बाबा क्या कहते? सदा स्नेही और सदा सहयोगी, है ना। हर रीति से, कोई शर्त नहीं कि ये ऐसे अच्छे से चले तो मैं इसे प्यार करूं। सदा सहयोगी व सदा स्नेही उसको कहते हैं जिसका एक सेकंड भी बाप के साथ स्नेह ना टूटे। हम्म? कोई भी मन का संकल्प ऐसा उसको फील भी ना कराए कि वो बाबा से अलग हो गई है। हर पल बाबा के साथ, है ना। बाबा से अनलिमिटेड आएगा तो ऑटोमेटिक हमसे अनलिमिटेड जाएगा। एक सेकंड, एक संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के ना जाए। माने हर थॉट, हमारा हर संकल्प जो है बाबा के अनुसार, है ना। बाबा के, जब मैं आत्मा जागृत हूं, अपने मन से अलग हूं, तो मेरा हर संकल्प, मैं बाबा की सहयोगी हूं। तो ऐसे अपने को सदा स्नेही और सहयोगी समझते हो व अनुभव करते हो। हम्म? कैसी भी परिस्थिति है, कैसा भी ड्रामा में सीन है, पर मैं आत्मा सीता जानती हूं कि मैं अपने राम के साथ सुरक्षित हूं। है ना। वो अटूटता, मन का कोई संकल्प भी मुझे मेरे बाबा से दूरी का अनुभव ना कराए। ऐसे बाबा का साथ, जो कहते हैं ना, मैं तुझ में समा जाऊं। कुछ भी चल रहा है ड्रामा में, पर मैं आत्मा बाबा के साथ अनटच्ड। हम्म, है ना। बाबा दिखाता है ना कि बच्चे ये सब सपना है, तुम मेरे साथ हो बच्चे, मेरी गोद में हो तुम।
बाप दादा के स्नेह का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। तो बच्चे भी जो बाप समान हैं, उन्हों का भी स्नेह और सहयोग का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। हम्म? बाबा का प्यार तो हमें हर वक्त फील करता है ना। कितना भी ड्रामा में कुछ भी ना कर लें, 1 सेकंड में मन को डिटैच कर बाबा से जोड़ा, है ना, खाली हो गई बिल्कुल। और अब मन को बाबा से जोड़ लिया, बैठ गई बाबा के नीचे। को जब देखती हूँ, है ना, बाबा का प्यार, बाबा का सहयोग फील होता है ना। प्रत्येक स्नेही आत्मा का स्नेह, स्नेही आत्मा का स्नेह, सॉरी 1 सेकंड, इस हम्म कितना स्नेह, आत्मा का स्नेह कभी छुप नहीं सकता। कितना भी कोई अपने स्नेह को छुपाना चाहे, लेकिन स्नेह कभी गुप्त नहीं रहता, है ना। स्नेह किस ना किस रूप में, किस ना किस कर्तव्य से वह सूरत से दिखाई अवश्य देता है ना। जो प्यार करता है, भले सामने कुछ ना करे, पर कहीं ना कहीं से हेल्प करने की पूरी वो करता है। तो अपनी सूरत को दर्पण में देखना है कि मेरी सूरत से इसने ही बाप की सीरत दिखाई देती है। हम्म मेरी सूरत से इसने ही बाप की सूरत दिखाई देती है। हम्म? हर वक्त बाबा के दर्पण में देखना खुद को, है ना। जितने भी इमेजेस मन क्रिएट कर रहा है, 1 सेकंड से, दुकान जल्दी गया नहीं होता तो सबको यहाँ नहीं आया होता। ठीक है, सॉरी। मैं आत्मा देखती हूँ खुद को, है ना। तो बाबा दिखाई दे मुझे, इतना। मने मन की जो भी कहानी है, स्टोरी है, वो मुझे अपनी ना लगे, बल्कि बाबा जो दिखाते हैं, जो मेरा सत्य है, वो मुझे दिखाई दे, है ना। माने जो कहते हैं ना कि जो भी देखे उसे मुझसे तेरी ही छवि दिखाई दे। हम्म? बाबा ही दिखाई दे, माने वो बाबा के प्यार का अनुभव उसको अनुभव हो, इतना बाबा में खोई हुई समाये हुए रहे, है ना? ये बाबा चाहते हैं, माने वो प्यार की अनुभूति योगी है। सदा सहयोगी व सदा स्नेही उसको कहते हैं जिसका 1 सेकंड भी बाप के साथ स्नेह ना टूटे, एक संकल्प भी सिवाय बाप के सहयोगी बनने के ना जाए, माने जो ड्रामा का है वो संकल्प ना हो।
1 सेकंड में देखा, समर्पण किया। तो ऐसे अपने को सदा स्नेही और सहयोगी समझते हो व अनुभव करते हो। बाप दादा के स्नेह का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई देता है। तो बच्चे भी जो बाप समान हैं, उन्हों का भी स्नेह और सहयोग का सबूत व प्रत्यक्ष प्रमाण दिखाई दे रहा है। बाबा कह रहे वो प्यार कभी छुप नहीं सकता, है ना। अगर आप बाबा के प्यार को अनुभव कर रहे हो, आप अगर अपने मन से अलग हो, तो सामने वाले को वो अनुभव होना ही है। सामने भले आप एक शब्द भी ना बोलो, कितना भी कोई अपने स्नेह को छुपाना चाहे, लेकिन स्नेह कब गुप्त नहीं रहता। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी कर्तव्य से व सूरत से दिखाई अवश्य देता है। तो अपनी सूरत को दर्पण में देखना है कि मेरी सूरत से स्नेही पाप की सीरत दिखाई देती है। बार बार देखो, क्या ये संकल्प, क्या ये बोल, क्या ये कर्म मेरे बाबा का है? दिखता है बाबा। जैसे अपनी सूरत को स्थूल आईने में देखते हो ना, वैसे ही रोज अमृत वेले अपने आप को इस सूक्ष्म दर्पण में देखते हो। जैसे लक्षणों से हर आत्मा के लक्ष्य का मालूम पड़ जाता है ना, कि कितना वो डेडिकेटेड है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। वह जैसा लक्ष्य होता है, वैसे लक्षण स्वतः ही होते हैं। तो ऐसे अपने लक्षणों से लक्ष्य प्रत्यक्ष रूप में कहाँ तक दिखाते हो? अपने आप को चेक करते हो? किसी भी आत्मा को अपने फीचर से उस आत्मा का व अपना फ्यूचर दिखा दे सकते हो। ठीक है, ओके, ठीक है। बैठिए। हाँ, लेक्चर से फीचर्स दिखाना तो आम बात है। ओके ओके। लेक्चर से माने जबान से बोलना, है ना, कि तुम ऐसे हो, तुम्हारा सत्य वो है, वो अलग बात है। लेकिन फीचर से फ्यूचर दिखाओ। आप उसमें स्थित हो जाओ। लेक्चर से फीचर दिखाना आम बात है, लेकिन फीचर से फ्यूचर दिखाना ये है अलौकिक आत्माओं की अलौकिकता है। ऐसे मेरे फीचर्स बने हैं, यह दर्पण में देखते हो। जैसे स्थूल सूरत है, श्रृंगार से अगर सूरत में कोई देखे तो पहले विशेष अटेंशन बिंदी के ऊपर जाएगा, है ना। कोई सजा हुआ है, तैयार हुई भी है, तो सबसे पहले बाबा कह रहे उसकी बिंदी के ऊपर जाएगा ना अटेंशन। वैसे जो बिंदी स्वरूप में स्थित रहते हैं, अर्थात अपने को इन धारणाओं के श्रृंगार से सजाते हैं, है ना, उन गुणों, उन शक्तियों से, अपने आत्मिक स्वरूप से। ऐसे श्रृंगारी हुई मूरत की तरफ देखते हुए सभी का ध्यान किस तरफ जाएगा? हम्म मस्तक में आत्मा बिंदी तरफ। आप अगर आत्मिक स्वरूप में स्थित हो, तो सामने वाला का ध्यान आत्मा की तरफ ही जाएगा। ऐसे ही कोई भी आत्मा आप लोगों के सम्मुख जब आती है, तो उन्हों का ध्यान आपके अविनाशी तिलक की तरफ आकर्षित हो। वह भी तब होगा जब स्वयं सदा तिलकधारी है, माने आप अपनी स्मृति में हो। अगर बाबू, यस, ओके, करा दी, ठीक है। ओके ओके। ऐसे ही तिलकदारी नहीं तो दूसरों को आपका अविनाशी तिलक दिखाई नहीं दे सकता। बाबू मैं जाऊं, जैसे बाप का बच्चों प्रति इतना स्नेह है, जो सारी सृष्टि की आत्माएं बच्चे होते हुए भी जिन्होंने प्रीत की रीति निभाई है, वह प्रीत बुद्धि बने हैं। ऐसे प्रीत की रीति निभाने वालों से इतनी प्रीत की रीति निभाई है। खुशू, सॉरी, व्हाट्सएप काटना पड़ेगा बेटा, मांग रहा है बेटा, थोड़ी देर चल, ठीक है, सॉरी, है ना।
बाबा क्या कह रहे हैं? जिन्होंने प्रीत की रीति निभाई है वह प्रीत बुद्धि बनी है। ऐसे प्रीत की रीति निभाने वालों से इतनी प्रीत की रीति निभाई है जो अन्य सभी आत्माओं को अल्पकाल का सुख प्राप्त होता है, लेकिन प्रीत की रीति निभाने वाली आत्माओं को सारे विश्व के सारे सर्व सुखों की प्राप्ति सदा काल के लिए होती है। हम्म जितना आप बाबा के प्रति उस प्रेम के अनुभव में खोए हुए हो, है ना, वो बाबा के प्यार का अनुभव, वो भरपूरता, वो प्राप्ति, बाबा कह रहे वो पूरे कल्प आपको प्राप्त होती है। सभी को मुक्ति धाम में बैठकर प्रीत की रीति निभाने वाले बच्चों को विश्व का राज्य भाग्य प्राप्त कराते हैं। ऐसे स्नेही बच्चों के सिवाय और कोई से भी सर्व संबंधों से सर्व प्राप्ति का पाठ नहीं है ना। हमें ही बाबा के प्यार का अनुभव अभी हो रहा है, औरों को नहीं हो रहा। ऐसे प्रीत निभाने वाले बच्चों के दिन रात गुणगान करते हैं, दुनिया करती है ना भक्ति में। जिससे अति स्नेह होता है तो उस स्नेह के लिए सभी को किनारे कर सभी कुछ उनके अर्पण करते हैं ना, और किसी की नहीं, ना देखते ना देखते ना सुनते। यह है स्नेह का सबूत, है ना। एक बाबा दिखाई दे, एक बाबा के संकल्प तो सदा स्नेही और सदा सहयोगी बच्चों के सिवाय अन्य सभी आत्माओं को मुक्ति धाम में किनारा कर देते हैं, है ना। बाकी सब परम धाम में चले जाते हैं। तो जैसे बाप स्नेह का प्रत्यक्ष सबूत दिखा रहे हैं, ऐसे अपने आप से पूछो, सर्व संबंध सर्व आकर्षण करने वाली वस्तुओं को अपनी बुद्धि से किनारा किया है? हम्म? एक बाबा के सिवाय और कुछ भी बुद्धि में ना रहे, इतना प्यार बाबा को किया है। हर संबंध उससे, हर प्राप्ति उससे, हर संकल्प जो भी मैं मेरा लग रहा है उसको अर्पण। एक सेकंड भी और कोई व्यर्थ कार्य में अपना सहयोग तो नहीं देते हो, माने उस थॉट से अपनी पहचान तो नहीं बना लेते हो। अगर स्नेह अर्थात योग है तो सहयोग भी है, जहां योग है वहां सहयोग है बाबा से। जहां आपका कनेक्शन है वहां ऑटोमेटिक बाबा का हेल्प है। एक बाप से ही योग है तो सहयोग भी एक ही से साथ है ना। किसी को भी सहारा बनाकर बाबा देगा हेल्प। योगी अर्थात सहयोगी, हर कार्य स्वतः होगा तो सहयोग से योग को देख सकते हो, है ना। औरों से सिचुएशन से कितना आपको सहयोग मिल रहा है उससे देख सकते हो कि कितना आपका बाबा से प्यार योग है। योग से सहयोग को देख सकते हो। अगर कोई भी व्यर्थ कर्म में सहयोगी बनते हो तो बाप के सदा सहयोगी हुए। बाबा कह रहे दूसरी बातों में बनते हो तो बाबा के सदा तो नहीं हुए ना। जो पहला पहला वायदा किया हुआ है उनको सदा स्मृति में रखते हुए हर कर्म करते हो कि भक्तों मुआफिक कहाँ कहाँ बच्चे भी बाप से ठगी तो नहीं करते हो। हाँ, भक्तों कहते हो ना, भक्त ठगत हैं, तो आप लोग भी ठगत तो नहीं बने हो, माने मन दूसरी बातों से तो नहीं लगा लिया। अगर तेरे को मेरा समझ काम में लगाते हो, है ना, दिया बाबा को पर अपना समझ कर ही मेरा बच्चा मेरा परिवार मेरी प्रॉब्लम मेरी टेंशन, तो ठगत हुए। कहना एक करना दूसरा, इसको क्या कहा जाता है? कहते तो यही हो ना कि तन मन धन सब तेरा। जब तेरा हो गया फिर आपका उस पर अपना अधिकार कहाँ से आया? चाहे जैसा भी संकल्प है, फीलिंग है, इमोशन है, दे दिया बाबा को, आपका कहाँ से आया? जब अधिकार नहीं तो उसको अपनी मन मत से काम में कैसे लगा सकते हो? हम्म? चाहे वो संकल्प हो, थॉट,
चाहे वो अपना समय हो, चाहे वो श्वास हो, चाहे ज्ञान धन हो, किसका है? बाबा का। स्थूल तन को अगर कोई भी एक खजाने को मन मत से व्यर्थ भी गंवाते हो तो ठगत नहीं हुए। टोटली बाबा कह रहे बच्चे मेरे साथ रहो, मुझसे हर संबंध निभाओ, मुझे प्यार करो, है ना? मैं तुम्हारा हर कार्य करूंगा। हम्म? वरना ठगत, जन्म जन्म के संस्कारों वश हो जाते हैं, है ना? वो संस्कार भी दे दो। यह कहाँ तक रीति चलती रहेगी? जो बात स्वयं को भी प्रिय नहीं लगती तो सोचना चाहिए। नहीं अच्छी लगती ना, पुराने संस्कार आते हैं। जो मुझे ही प्रिय नहीं लगती, वो बाप को प्रिय कैसे लग सकती है? सदा स्नेही के प्रति जो अति प्रिय चीज होती है, वही दी जाती है ना? तो अपने आप से पूछो कि कहाँ तक प्रीत की रीति निभाने वाले बने हैं? हम्म? मने अभी भी मन उन्हीं बातों में, उन्हीं संस्कारों में, उन्हीं व्यर्थ में फंसा हुआ है। तो बाबा कह रहे कहाँ तक आपने मुझसे वो प्यार की रीति निभाई है? अपने को सदा हाईएस्ट और होलीएस्ट समझ कर चलते हो। जो हाईएस्ट समझ कर चलते हैं, उन्हों का एक एक कदम, एक एक बोल, हाँ, इतना ही हाईएस्ट होता है जितना बाप हाईएस्ट ऊंचते ऊंच है ना? मैं हूं ही वो संपन्न स्वरूप। अब कार्य में आओ। बाप की महिमा गाते हैं ना, ऊंचा नाम, ऊंचा उनका धाम, ऊंचा काम। तो हाईएस्ट है वो भी सदैव अपने ऊंच नाम, ऊंच धाम, ऊंच काम में तत्पर हों। कोई भी निचाई का कार्य कर ही नहीं सकते हैं। जैसे महान आत्मा जो बनते हैं ना, वो कभी भी किसी के आगे झुकते नहीं हैं, उनके आगे सभी झुकते हैं, तब उसको महान आत्मा कहा जाता है। आप अपने सत्य में अटल रहो। जो अल्प काल की ऐसे ऐसे महान आत्माएं, आजकल की से भी महान श्रेष्ठ आत्माएं, बाप की चुनी हुई आत्माएं हैं, विश्व की राज्य की अधिकारी हैं, बाप के वर्षे की अधिकारी हैं, है ना? बाहर से आपको सुख की शांति की जरूरत नहीं है, बाप का वर्षा आपका है, बस भीतर चले आओ, है ना? विश्व कल्याणकारी हैं ऐसी आत्माएं कहाँ भी, कोई भी परिस्थिति में वह माया की भिन्न भिन्न आकर्षण करने वाले रूपों में अपने आप को झुका सकती हैं। हम्म? पहले तो बाबा अपने प्यार का बता रहे हैं ना, कि हर वक्त हर लम्हा मेरे स्नेही, मेरे सहयोगी हो आप। हम्म? फिर बाबा कह रहे हैं आप ऊंच से ऊंच, हाईएस्ट से हाईएस्ट हो, तो वो कमजोर संस्कार, वो पुरानी बातें, वो आपको नीचे कर सकती हैं क्या? आपको अपनी तरफ आकर्षित कर सकती हैं? आजकल के कहलाने वाले महात्माओं ने तो आप महान आत्माओं की कॉपी की है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं कहाँ भी किसी रीति झुक नहीं सकती, झुकाने वाली हैं, न कि झुकने वाली। कैसा भी माया का फोर्स हो, लेकिन झुक नहीं सकते। ऐसे माया को सदा झुकाने वाले बने हो कि कहाँ कहाँ झुक करके भी देखते हो। जो अभी से ही सदा झुकाने की स्मृति में स्थित रहेंगे, ऐसे श्रेष्ठ संस्कार अपने में भरेंगे, तब तो ऐसे हाईएस्ट पद को प्राप्त करेंगे जो सतयुग में प्रजा स्वयं से झुकेगी और द्वापर में भिखारी हो जाएंगे, झुकेंगे। हम्म? इस वक्त आपकी स्मृति क्या है? बाप के साथ वो हाईएस्ट, वो होलीएस्ट, वो प्योरेस्ट आप आत्माएं हो, ये है। हम्म? कोई भी बात आपको झुका सकती है क्या, जब स्वयं भगवान आपके साथ हैं? आप लोगों की यादगार के आगे भक्त भी झुकते रहते हैं ना। अगर यह भी माया के आगे झुकने के संस्कार समाप्त ना किए, थोड़े भी झुकने के संस्कार रह गए, तो फिर झुकने वाले झुकते रहेंगे और झुकाने वालों के आगे सदैव झुकते रहेंगे, है ना? अभी झुकते रहे तो सदैव झुकते रहेंगे। लक्ष्य क्या रखा है? झुकने का व झुकाने का।
जो अपने ही रची हुई परिस्थिति के आगे झुक जाते हैं, परिस्थिति कहाँ से आई, मेरी ही रचना है, उनको हाईएस्ट कहेंगे। खुद ही परिस्थिति रची, खुद ही संकल्प किए, खुद ही उसमें फंसे, नहीं। जब तक हाईएस्ट नहीं बने हो तब तक होलियस्ट भी नहीं बन सकते, है ना, डिटैच नहीं हो सकते। जैसे आपके भविष्य यादगारों का गायन है संपूर्ण निर्विकारी, तो इसको ही होलियस्ट कहा जाता है। संपूर्ण निर्विकारी अर्थात किसी भी परसेंटेज में कोई भी विकार तरफ आकर्षण ना जाए, वह उनके वशीभूत ना हो। अगर स्वप्न में भी किसी भी प्रकार विकार के वश किसी भी परसेंटेज में होते हो, है ना, स्वप्न ही है ना ये, जो हम अंदर उन थॉट्स से अपनी पहचान बना लेते हैं, सत्य समझ लेते हैं, तो संपूर्ण निर्विकारी नहीं कहेंगे। अगर स्वप्न दोष भी है, वह संकल्प में भी विकार के वशीभूत है ना, मैं कमजोर, मैं हीन, मैं ऐसी, बाबा दूर हो गया, तो कहेंगे विकारों से परे नहीं हुए। ऐसे संपूर्ण पवित्र व निर्विकारी अपने को बना रहे हो व बन गए हो। हम्म? जिस समय लास्ट बिगुल बजेगा उस समय बनेंगे। हम्म? अगर कोई भी समय से ऐसी स्थिति में स्थित नहीं रहते हैं, तो ऐसी आत्माओं को फिर गायन भी अल्पकाल का होता है ना। जितना आप ज्यादा समय अपनी उस स्थिति, उस स्मृति में हो, उतना ज्यादा समय आपका गायन। ऐसे नहीं समझना कि लास्ट में फास्ट जाकर इसी स्थिति को पालेंगे, नहीं, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, है ना। अंत में नहीं आएगा बाबा याद, नहीं आएगा कि मैं कौन, है ना, नहीं। बहुत समय जो गायन है उसको भी स्मृति में रखते हुए अपनी स्थिति को होलिएस्ट हाईएस्ट बना, हर वक्त उस ऊंची स्थिति में बाबा के साथ उस प्यार के अनुभव में रहो। हम्म? कोई भी संकल्प व कर्म करते हो, पहले चेक करो कि जैसा ऊंचा नाम है वैसा ऊंचा काम है। अगर नाम ऊंचा काम नीचा तो क्या होगा, है ना, वो थॉट्स, वो फीलिंग्स से अपनी पहचान बनाना, नहीं। अपने नाम को बदनाम करते हो तो ऐसे कोई भी काम नहीं करो, है ना। यह लक्ष्य रखकर ऐसा लक्षण अपने में धारण करो, माने मैं हूं ही वो हाईएस्ट, वो होलिएस्ट। अब मेरी हर सोच हो, भगवान मेरा साथी है, हर पल उसके प्यार में मैं समाई हूँ, ऑटोमेटिक सबको वो अनुभूति होगी। जैसे दूसरे लोगों को समझाते हो कि अगर ज्ञान के विरोधी कोई भी चीज स्वीकार करते हो तो ज्ञानी नहीं अज्ञानी कहलाए जाएंगे। अगर एक बार भी कोई नियम को पूरी रीति से पालन नहीं करते हैं तो कहते हो ना ज्ञान के विरोध किया। तो अपने से भी पूछो कि अगर कोई भी साधारण संकल्प करते हैं तो क्या हाईएस्ट कहा जाएगा। हाँ, थॉट के लेवल पे खुद को चेंज करना है, तो संकल्प भी साधारण ना हो। जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे तो बोल और कर्म ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऐसे अपने को हाईएस्ट और होलिएस्ट संपूर्ण निर्विकारी बनाओ। सबसे पहले क्या, बाबा के प्यार में खुद को पूरी तरह से बांध लो। अपनी उस हाईएस्ट स्थिति पे बाबा के साथ, बाबा के कार्य में खुद को देखो, बाबा के प्यार को अनुभव करो, समा जाओ उसमें, हाईएस्ट होलिएस्ट बाबा के कार्य में, अनटच में आत्मा। आप कोई संकल्प करो, है ना। तो संकल्प भी साधारण ना हो, जब संकल्प श्रेष्ठ हो जाएंगे, है ना, थॉट श्रेष्ठ हो गई, बोल और कर्म भी श्रेष्ठ हो जाएंगे। ऐसे होलिएस्ट हाईएस्ट संपूर्ण निर्विकारी बनो, माने कोई भी विकार से आपका वो कनेक्शन नहीं, विकार का नाम और निशान ना हो। जब नाम निशान ही नहीं तो फिर कर्म कैसे होगा, यानी संकल्प में ही नहीं है, स्वप्न में ही नहीं है, हर वक्त आप बाबा के साथ हो तो कर्म नहीं हो सकता। जैसे भविष्य में विकार का नाम निशान नहीं होता है ना, ऐसे ही हाईएस्ट होलिएस्ट अभी से बनो, है ना। मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता वो थॉट, तब अनेक जन्म चलते रहेंगे,
अच्छा, ऐसे ऊंचे नाम ऊंचे काम करने वालों को नमस्ते। हम्म, बाबा को हम बच्चों का भी नमस्ते, है ना। तो सदा एक बाबा के साथ उसके प्यार में समाये हुए, हर संबंध एक बाबा के साथ। तुम ही संग उठूं, तुम ही संग बैठूं, तुम ही संग हर कार्य करूं बाबा। मन दिखाता है फिल्म, दिखाने दो, पर मैं अपनी ऊंची स्थिति में अपने ऊंचे पिता की बाहों में सुरक्षित हूं। हर सोच हाईएस्ट है, हर कर्म हाईएस्ट है। बनना नहीं है, हूं मैं वो। हम्म? संकल्पों को हटा के बाबा से नहीं जुड़ना, हूं ही बाबा के साथ। कोई प्यार करने से रोक के तो दिखाओ, इतना अनंत प्यार हमारे चेहरे से हर आत्मा को अनुभव हो। सहयोगी बनके हर पल रहना है। उसके शावर में और कुछ देखते ना देखना, सुनते ना सुनना, बस उसी के रंग में रंगी प्रत्यक्ष प्रमाण। बस मैं और मेरा बाबा। थैंक यू बाबा। हाँ? है ना, जब मैं बाबा के साथ हूं तो चाहे अक्षुणी सेना सामने है, पर जीत मेरी है। चाहे भगवान ने हत्या है, कोई हथियार नहीं, पर जीत मेरी है। झुकने वाले नहीं हैं, हाँ? झुकाने वाले हैं। शेयरिंग करेंगे। हाँ, ओम शांति ओम शांति। मेरे वे बाबा के साथ हैं तो मेरे को झुकाने वाला झुकने वाला कोई नहीं है। मैं मेरे बाबा के साथ हूँ, लेकिन बाबा के प्यार को अनुभव करो। हम्म, मेरा बाबा और प्यार को अनुभव करे। ऐसे बोलते हो कि बाबा धन मन सन सब तेरा, एक बोलते हो तेरा, फिर मेरा हो जाता है, मेरा है मेरा है। नहीं, बाबा का सवा किसी की अरे दे संकल्प दिया ना वो नहीं है। थॉट, अब उसके साथ नहीं बैठना, बस देखा हाँ, दी। दे दिया फिर नहीं करो मेरा 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 कुछ नहीं है। एक बाबा का सवा मेरा कुछ किसी को संकल्प नहीं आया, किसी की बात नहीं आया। मेरा बाबा और मैं, वो दूसरा न कोई, बस बाबा का संकल्प है। बाबा के प्यार में, बाबा के बाहों में सुरक्षित हो जाओ। तो ये बात हो, बाबा का प्यार हो, बाबा का संकल्प हो, बाबा की बात हो, बाबा के प्यार में मन जो मगन हो दिखा जाओ। वो मैं नहीं हूँ, है ना। बाबा की दृष्टि से देख रही हूँ। हाँ, हाय से होले सो जाओ बाबा के प्यार में। बस ऐसे प्यार में बाबा के झूमते जाओ। बाबा बाहों में बाबा मेरा, और मैं, दूसरा कोई दिखने में नहीं था। सीधा संकल्प नहीं दूसरे का है। माया का कोई भी संकल्प, कोई बातें, कोई भी देखता हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनो, बस एक बाबा का प्यार में मगन रहो। बाबा के प्यार में बस शायद बोलिए कि बाबा के प्यार में इतनी पावरफुल मिली, बाबा के प्यार में झूमते रहो हर टाइम हर पल।
यही अनुभव करो, मैं बाबा के साथ बैठी हूँ, बाबा के प्यार में, बाबा के गोदी में बैठी हूँ, बाबा के साथ हूँ। बस सारा दिन अनुभव ऐसे करो, बाबा मेरा बाबा और मैं और कोई नहीं, जैसे बोला था। तो सारा दिन ऐसे करता, मेरा कुछ नहीं है, खाते पीते उठते बैठते तो बाबा साथ में, बाबा को याद करते हैं। दूसरे किसी का संकल्प नहीं आता है, बस बाबा के दिल में बैठ जाता, बाबा और मैं और कोई नहीं है, बस इसलिए बोलता है। कोई बात है, कोई परेशानी, कोई टेंशन, कोई बातें आती है तो बाबा को दे दो, बाबा ले लो, बाबा ले लो, तो बाबा को दे देती हूँ मैं तो। बस सही, बाबा को सारा दे दिया, फिर कुछ नहीं बचा, मेरा बाबा और मैं। किसी के अंदर में बात नहीं आए, किसी का संकल्प नहीं आए, बाबा का आए बस। हर टाइम हर लम्हा बाबा है साथ में, और किसी का नहीं आता। तो एक मेरे बाबा का ही आता है, और कुछ नहीं है, बस बाबा है। ऐसे कहते हैं। ओम शांति, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा ने आया। ऐसा संसार इस बाबा है, मेरा सारा संसार बाबा है, कुछ नहीं। शुक्रिया बाबा का, जी, और थैंक यू। करेगा। हम्म, और कोई शेयर करेगा। ओम शांति। ओम शांति भैया। दीदी आपने एक बोला ना हाईएस्ट फॉरेस्ट, क्या बोला? फॉरेस्ट कुछ होलीएस्ट माने प्योर, और कुछ ना दिखाई दे एक बाबा के सिवा। अच्छा, हाँ, holiest। आत्मा, बाबा ने कल भी कहा ना, आत्मा देखो, शिव देखो, शव ना देखो, वो हुआ होलीएस्ट। शिव देखो, शव ना देखो, क्या? शिव देखो, शव ना देखो, शब, शव शव बॉडी। शव शव। हाँ, बहुत दीदी अच्छा लगा, जबरदस्त आपकी ये जो दिल में बातें घर कर रही है, बाबा की घर कर रही है। बोला आपने, बोला एक एक सेकंड में दूरी ना हो। तो बाबा। बोलते हैं ना, कहा मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको सौंप क्या, क्या लागे मेरा। ये भक्ति में कहने की बात कहते नहीं। थे, भक्ति में कहते थे, पर करते नहीं थे। बाबा कह रहे वो ठगत नहीं बनना, हाँ, सच्ची में दे दो, हर बोझ दे दो, मेरा मैं ले लूंगा, है ना। मेरा है कह के नहीं दो, बाबा आपका है, मेरा नहीं, यूं दे दो। हाँ। बस उसी से प्यार में क्या क्या हो जाएगा, उससे प्यार करना है बेइंतहा। बस क्या क्या हो जाएगा। जब मैं नहीं रहा तो मेरा काम बचा, जब मैं भी नहीं हूँ तो मेरा क्या हो सकता है, मेरा कुछ और। हाँ, ये मैं ही तो मिटानी है मैं ना। और हर सेकंड की, आपने जैसे बोला दर्पण में देखना है, मेरी सूरत से वो छलकता है, वो बाबा का प्यार हर जो है ना वो छलकता है। दर्पण में देखना है अपने आप को कि क्या छलक रहा है प्यार। कोई भी चीज और मुझे अंदर न गिरन करे, कोई भी उसका संकल्प उससे हटके, बाबा से हटके कोई भी अंदर में मुझे, मैं माया को छुपाने वाला बनूं। कोई भी चीज आए, मैं तो मैं, कोई भी चीज आए शरीर में है ना, वैसे भी आत्मा में तो वो का है, अविनाशी का है। लेकिन यहाँ पे ये है अपने आप को मिलाना उस परम से, बाबा से ज्योत को मिलाना है। ऐसे ना दीदी? मैंने जरा भी आपको वो डिस्टेंस ना फील हो बाबा से, हर वक्त वो साथ है। और जितना सहयोग बाबा का मिल रहा है, उतना समझो आप बाबा के साथ प्योरेस्ट, होलीएस्ट, हाईएस्ट स्थिति में स्थित हो। अच्छा, अल्पकाल बोला वर्ड, अल्पकाल क्या? अल्पकाल माने अल्पकाल थोड़े समय के लिए, माने जितना आप ज्यादा बाबा के साथ उस आनंद भरपूरता में रहोगे, उतना वो कल्प तक उतने पूजन करेंगे, और सत्युग में देवता आप बनोगे तो आपके आगे झुकेंगे। और अगर अभी आप उस खुद झुक रहे हो तो फिर कैसे झुकेंगे वो, है ना। जब आप भरपूरता में स्थित हो, आपसे वो प्राप्ति आत्माओं को होगी, तभी तो वो आगे जाकर उनके अंदर झुकने का होगा ना, कि हाँ इससे मैंने कुछ पाया है ना। अब मंदिर तो बहुत है, किसी में सुबह शाम पूजा होती है, हर कर्म की पूजा होती है, किसी में बस एक टाइम, किसी में महीने में एक बार, है ना, होता है ना। आपने बोला ना थॉट्स की लेवल। हाँ जी जी, जी। थैंक यू।
अब बोला थॉट्स को थॉट से इतना बस थॉट्स की लेवल होती, क्योंकि जब तक मेरी समझ उसी तल पे नहीं जाएगी ना, तब तक स्मृति नहीं हो सकती, हम्म है ना। हम्म मैंने तुम में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ, है ना, भजन गीत है ना। जी। मैं तुम समा जाओ, तुम मुझ में समा जाओ। दूसरा लाइन क्या है उसका, बहुत जबरदस्त दीदी, बहुत जबरदस्त, बहुत बाबा मजा, आनंद, बहुत। बाबा का आनंद है। बाबा लाइव प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं ना कि बच्चे मैं हूँ, है ना। भक्ति मार्ग में बोलते थे ना, धन मन तन तेरा, लेकिन वो जब पूछता है तो मैं कहाँ पे हुआ। हम्म तो बस अब अर्पण कर देना है, जो भी देखो अर्पण, है ना। भला यार मुझे गाने खींच दिया है बिल्कुल, शौक में, तो फिर बिल्कुल पूरा रख दिया थोड़ा। हम्म बस यूं ही बाबा छिड़कते रहे, हम भीगते रहे, है ना। चलें, और कोई शेयर करेगा? वीना बहन कैसी हो? हम्म जी दीदी, ओम शांति। ओम शांति। आपको देरी तो नहीं हो रही ना, मना कंटिन्यू कर रहे हैं? हो तो रही है, पर कोई बात नहीं, 5 मिनट चलेगा। आज बाबा की मुरली, ऐसे तो रोज रोज बाबा जो हम सुनते हैं ना, तो उसमें अंदर जो चाहिए वो मिल जाता है। जैसे 2-3 दिन से बाबा कहते हैं कि मैं उन्हीं आत्मा को देखता हूँ जो मुझे याद करते, जो मुझे देखते, जो मेरे सम्मुख है। तो हम्म कल भी सोच चली कि बाबा बराबर कह रहे हैं कि तुम जितने कशिश से मुझे याद करते हो या जो भी चाहते हो, वो मैं तुमको उतना ही देता हूँ। माना उतना, माना 100 गुना देते हैं, लेकिन जो चाहिए वही देते हैं। हर एक को अलग अलग चाहिए। सर्वगुण तो देते ही है बाबा। इन इस ज्ञान से हमें ये समझना भी है कि मुझे अभी शक्ति चाहिए तो मैं शक्ति लूँ ना बाबा से, है ना। हम शांति में पास है, शक्ति में नहीं है। तो आज बाबा आज कहते बाबा कि ने ये तुम्हें वर्ड भी जो यूज चाहिए किया मेरे ना, से। तुम्हारी ही रची हुई सृष्टि। बाबा ने तुम्हारे कहा ना, ही। तुम्हारी ही रची हुई सृष्टि। रची हाँ। हुई सृष्टि माने जो मेरे आसपास है वो मेरा ही रचा हुआ है ना। हम्म सबको। तो बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हारे सम्मुख आने से, माना किसी आत्मा के सामने हम जाते, तो हमारी फीचर्स, माना बात करने का तरीका या चेहरा या हाव भाव उन तक भले पहुंचता है, लेकिन सूक्ष्म रूप से भी आपके फीचर्स द्वारा बाबा प्रत्यक्ष हो उस आत्मा को, कहा ना, आत्मा हम्म तक पहुंचने के बाद बाबा से। तो ये कैसे करेंगे दीदी? फीचर्स से टच करना, माना क्या, सूक्ष्म रूप से। हाँ। मैंने आप कर्ता भाव से परे हो, आप बाबा के साथ अनटच, जो रीनी दी कहती है ना, उस अपनी हम्म, बिंदु स्थिति में स्थित हो बस। हम्म, अब वो वही। बाबा यूज करेगा आपको। सारा ज्ञान का सार वही है ना, स्थिति। बिंदी। और उसके लिए ये सारा इतना समय का ज्ञान बाबा क्यों दे रहे हैं? वो स्थिति बनने के लिए। ये पूरक, पूरक माना सपोर्टिंग है ये ज्ञान, बराबर ना। ये सारा ज्ञान जो विस्तार हम्म में बाबा सुना रहे हैं ना, अव्यक्तवाणी वगैरह में, केवल स्थिति के लिए है ना। परीक्षा आएगी 1 सेकंड की, उस समय पास होना, मतलब कितना ध्यान होना चाहिए। जैसे मम्मा कहती थी ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी होगी नहीं बोलती मम्मा, है है माना सामने मौत है, हर घड़ी है, होगा नहीं। इसलिए मम्मा का सहज पुरुषार्थ में वो पास होने के बाद वो आगे भी चली गई। खाली एक ही कि मेरे पास समय नहीं, मैं जो भी कर रही हूँ इस समय बाबा के लिए, क्योंकि जाना तो जितने आप सबको है। अपने प्योरेस्ट फॉर्म में स्थित हो, है ना। हाँ, ऐसा अर्थ होता है उसका। हाँ, तो वो खाली मम्मा ने उस समय समझा, वो तो ज्ञान की वीणा है ना, तो तुरंत उन्होंने अमल में लाया। हर घड़ी अंतिम घड़ी बोलना सहज है, बनना कठिन है ना, है ना। हम्म तो एक ये आज आत्मा का पार्ट ही कल बाबा ने कितना झंझोड़ा, वही पूरा नहीं हो रहा है। कौन सी, कल की साकार मुरली या अव्यक्त? नहीं, अव्यक्त। हम्म कल की नहीं पढ़ी, हम थोड़ा सा इधर। लव और लॉ का था, बाबा ने कहा सबसे हाँ, पहला ही लॉ है ओके। खुद को आत्मा समझना, वो ही नहीं समझ रही। हाँ, वही नहीं समझ रहे, क्योंकि माया,
दीदी ये माया क्या है? देह अभिमान, हर देह थॉट जो भाव। अपना लगता है, मैंपन, मेरापन, हम्म रियल समझना, सपने में सो जाना। हम्म बोलो बोलो बोलो, और भी बोलो, मेरे ऐसा को तो ना खाली हो देह, जाए, देह उड़ा दे, ये देह ना माना हो माया। जाए, कल क्या होगा, तो क्यों, क्या की बात है? ऐसा हुआ था, अब डर। माना निश्चय नहीं बाबा में, क्यों, ये है क्या, माया। पास्ट फ्यूचर। हम्म हाँ। हम्म। माया में, बाबा में निश्चय नहीं अभी तक। होता है। आज भी सेंटर पर बात कर रहे थे कि भाई दीदी को पैसे क्यों देता है, हमारे पास इकट्ठा कर रहे हैं, हमारे पास दो। मैंने बोला, कल ही बाबा ने बोला क्यों, क्या मैं जाना नहीं है, वो पार्ट कितना बाबा कहते ड्रामा में था। हम्म, हम्म। उषा बहन का भी कुछ आया है छोटा सा 1 मिनट का वीडियो। उन्होंने कहा पहले पहले जो हंगामा हुआ, बाबा को सबने बताया, बाबा बहुत हंगामा हुआ सेवा में, ऐसे ऐसी आत्माएं, और इतना परेशान किया। बाबा ने एक ही शब्द में उत्तर लिखा पत्र में, बच्चे ड्रामा। ना, तब भी से बाबा पक्का करा रहा है ब्रह्मा बाबा ने, ड्रामा ही बच्चे समझ ड्रामा जाए है। तो फिर सारा खेल ही खत्म ना, दुख का। बिल्कुल। जो हो रहा है वो तुम चेंज नहीं कर सकते सामने वाले को, तो वो ड्रामा ही रियल कहेंगे ना। लगने लगता है। अपने ही संकल्पों पे, कल की दीदी की थोड़ी बहुत सुनी थी, अपने ही संकल्पों में कितने उलझ के रह जाते हैं। तो ये दूसरों क्यों के आ रहा है, जरा भी क्यों लगाया, तो माने आपने उसको अपना बना लिया। जरा भी क्यों नहीं, बराबर। बिल्कुल Sure. बिल्कुल, जरा भी क्यों नहीं, बस मैं संपूर्ण हूँ, अंतिम स्थिति घर जाना है। आजकल बाबा बहुत कह रहे घर जाना है, बस बच्चे खत्म, मर गए ना वैसे भी हम, मरजीवा जन्म है, नया जन्म हुआ है ना, तो देखिए ना खुद को, ये देह से छूट गए हम, अब तो फरिश्ता है, नाम रूप तो खाली कर्म करने के लिए है, बराबर ना। फंसना नहीं है ना। ये मेरे, अभी तक मेरे पिता, मेरा भाई, मेरा पति ऐसा बोला, मेरा धन, मेरी दौलत, मेरी मेरी इच्छा, मेरा क्या झरमई झुगमई, माना कोई ओढ़ने में इच्छा, देखने में इच्छा, ये कितना सुंदर है, अभी तक अभी तक दुनिया में ही है। नहीं ना, मरना है। बहुत, इसीलिए कम समय है अभी, है पुरुषार्थ के लिए। बने नहीं ना बच्चे, तो बाबा ने कहा बनना ही है, कल की मुरली में था, करेंगे नहीं, करना फरिश्ता हम बनना ही है, हो सके तो है लक्ष्य, बाबा ने कहा ना, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, हम्म उस टारगेट से। हम्म चलें जी, ठीक है, समय हो रहा है। बहुत कल अच्छा नहीं रहेगी, दीदी। फिर मंडे को, सॉरी परसों। कल नहीं रहेगी ना? नहीं, ट्यूसडे जल्दी जाना होता है ना। वेनसडे। दीदी ठीक रीनी है, दीदी का अपन थोड़ा शेयर किया करो ना ग्रुप में, आप आपका मंथन। टाइम ही इतना शॉर्ट होता है, चलें कोशिश करेंगे। अच्छा है ना, आपका रिवीजन हो जाएगा, हमारा भी होगा। चलें, थैंक यू, थैंक ठीक, ओके। यू, शांति।